तो निकाले रोमियो की पुस्तक और उसका कोई निकाले 8वां अध्याय और पहला वचन पढ़े। अतः मसीह यीशु में है, हाँ उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। कौन है वो आत्मा के चलाए चलने वाले? आत्मा के चलाए चलने वाले कौन है भाई? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु अध्यात्म, हाँ, कौन लोग? जो आध्यात्मिक होते हैं, जो आत्मिक होते हैं, वो लोग आत्मा की बातों पर, ये वो आत्मिक लोग हैं जिन पर दंड की आज्ञा, जो बताएं कि मैं आत्मिक हूं और शरीर में रहे, संसार में रहे, अभिलाषाओं में रहे, वो आत्मिक लोग नहीं, उन पर दंड की आज्ञा है। परमेश्वर ने आपको आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। हम परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा के भरे हुए और उसमें फलों को देखते हैं। आमीन। अगर हम आत्मा के तो आत्मा के फल दिखाई देंगे। आत्मा का फल क्या है? यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, सोता बन जाएगा। आमीन। अगर आप आत्मिक हैं तो शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उमड़ेंगे, वो सोते के जैसे बाहर निकलेंगे। परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो स्पेशल हो जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा से भर के स्पेशल हो जाते हैं। हम सब परमेश्वर में स्पेशल हो गए। अगर कोई मनुष्य कहता है कि मैंने परमेश्वर का आत्मा पा लिया, उसको रिचार्जिंग चाहिए है भी, मतलब वो सोता नहीं, वो भरता है फिर बहता है। आमीन। पहले भरता है फिर बहता है, भरता है फिर बहता है। जहां भरना और बहना है वहां पर परमेश्वर का सोता नहीं है। जहां सोता है वो खुद रिचार्जेबल के वो चार्जर बन गया, एक्चुअली चार्ज कर देने वाला बन गया। वो है परमेश्वर का सोता, जो हर एक वक्त परमेश्वर की उपस्थिति मांगे, उपस्थिति आया, उपस्थिति सबको भरने पाए। परमेश्वर यही चाहते। परमेश्वर ने अगर अपने सामर्थ से भर दिया, परमेश्वर का सामर्थ बहने वाले सोते के समान, कभी नहीं खत्म होने के समान जो मनुष्य बन जाता है, वो परमेश्वर के चलाए चलने वाला मनुष्य है और उसकी उपस्थिति परमेश्वर में बनी रहती है। अगर हम आत्मिक लोग हो गए हैं तो आत्मिक बन गए हैं, आत्मा बहने वाला है, हमारे अंदर से बहता रहता है रोज, सुबह दोपहर शाम। आत्मिकता के सोते आपके अंदर से बह रहे हैं। आप सिखाने वाले बन जाते हो। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाता है तो आपको सीखने की नहीं, आपको सिखाने वाले बन जाते हो। अब करेक्शन आ जाता है आपके अंदर, आप करेक्ट करने लगते हो कि ये सही नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर एक ताकत और सामर्थ्य से भरते। 5वां वचन आपसे बात करता है, वो कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन नहीं लगाते, परंतु आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आज भी शांति की जरूरत पड़ रही है, हम नेट खंगाल रहे हैं या अभी भी हम लगे हुए हैं किसी ऐसी मनुष्य से मिलने के लिए जहां शांति मिल जाए, परमेश्वर ने शांति दे दी है। यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है और यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अगर भड़बड़ाहट है कहीं पे, अगर चिंताएं हैं कहीं पर, अगर कंफ्यूजन है, तो वो टॉर्च आपके पास नहीं है जिसको अगुवाई बोला जाता है, जो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर ने अपनी अगुवाई अपने अगुओं को दी। मैं आपको बताऊं आज, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई डायरेक्ट पाते हैं, खुशनसीब है आप। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं अपने जीवन में और मांगते भी हैं। सबसे पहले वो परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु मेरे जीवन पे कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ रोशनी दो, मुझे कुछ अगुवाई दो, मेरे साथ कुछ मदद करो, आपकी उपस्थिति से भर दो मेरे को। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं टटोल रहा हूं। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरे जीवन में खालीपन है प्रभु, और वो आपकी ओर से मैं भरना चाहता हूं मेरे। हालेलुया। हमारे जीवन में एक भूख और प्यास होना चाहिए। अगर हम आत्मिक हो गए हैं तो रोज जैसे हमको नाश्ता चाहिए, हमको लंच चाहिए, हमको डिनर चाहिए, वैसे ही हमको पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आत्मा की भूख और प्यास में पवित्र आत्मा का खाना चाहिए। और अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको ये लगना चाहिए कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो चाहिए जो मैं खा चुका हूं, जिसका स्वाद मैं चख चुका हूं, मुझे वही चाहिए, मुझे परमेश्वर की ओर से ही चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते हैं और आपको भी उन्नति करना ही है। हमको आत्मा के चलाए चलने वाले मनुष्य अब बन जाना है। अब गर्म खाने खाने वाले को अचानक से रात की खिचड़ी खिला दो, खाएगा क्या? वो खाएगा तो नहीं, और ऐसे एक्सप्रेशन बना देगा, डिजाइन ऐसे बना देगा कि परोसने वाले को लगेगा कि आज तो, आमीन, हालेलुया। जो गर्म चाय पीता है उसको ठंडी चाय पकड़ा दो, क्या करेगा? वो विरोध करेगा। ये नहीं चाहिए हमको, हमको वो चाहिए जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति। हम जो सुनते हैं उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, जो हमारे जीवन पर निरंतर उद्धार ला रही है, चंगाइयां छुटकारे ला रही है, हमको ताकत और सामर्थ्य से भर रही है।
ये चाहते हैं हम। अगर हमारे भूख और प्यास ये है, अगर हम इसमें चलना चाहते तो आप इसमें बने रहोगे। लेकिन अगर ये सिर्फ ये बात है कि हाँ ठीक है संडे को हम नहा धो के मसीह बन जाते हैं, हालेलुया, उसके बाद भी आज रिचार्जिंग होना चाहिए। हमको चाहिए चार्ज, कोई कर दे चार्ज, कोई चार्ज कर दे। हम संडे को चल जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लौटेंगे ऐसे, हालेलुया। जब हम घर से आ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए आज मैं उसमें धार लगाने वाला हूं अपनी तलवार पर और तेज, क्योंकि मेरे साथ मेरे जीवित परमेश्वर के पास जो है वो मुझे ताकत और सामर्थ्य से भरता है। आज कुछ नया आने वाला है मेरे जीवन के लिए, एक नया प्रकाश, एक नई अगुवाई, एक नया रास्ता परमेश्वर आज देने जा रहे हैं। तो परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे आगे बैठूंगा आज, सबसे तेज, सबसे ज्यादा तेज मैं गाऊंगा आज, मेरी ताली बजेंगी जोर से, हालेलुया। आत्मा के चलाए चलने का मतलब होता है आत्मा शरीर से और शरीर आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में है। शरीर और आत्मा जब एक रिलेशनशिप में आ जाता है तो आप आत्मिक चलने लगते हो। ठीक है, आप क्या दे रहे हो अपने जीवन को? मैं बताऊं, शरीर यही रह जाएगा और दफन हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, जो आत्मा परमेश्वर के चलाए चलती है, वो आत्मा हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर उस पर कृपा करते हैं, ऐसे खानदानों पर। हम खुशनसीब लोग हैं कि हम सब भी वहीं से आते हैं जहां से बाकी सारे लोग आए, लेकिन हमने आत्मा पा लिया। आमीन, हालेलुया। हमने परमेश्वर का आत्मा पा लिया, हमने परमेश्वर का सामर्थ्य पा लिया, हम परमेश्वर के जिंदा होने के प्रतीक प्रकट है हमारे जीवन पर। हम जान गए कि परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर है, जो हमें ख्याल रखता है, जिसके पास हमारा ख्याल है, हमारी घटी का, हमारी तकलीफों का, हमारे रोगों का, श्रापों का, बंधनों का और हमारे सवालों का जवाब एक परमेश्वर यीशु मसीह जिसके पास में है। वो हमारी सुधि लेते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। प्रार्थना करने के बाद, जब आप पवित्र शास्त्र खोलते हैं, उसी समय आपकी बात होती है, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। हम रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय में है और 5वां वचन पढ़ रहे हैं, जहां पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमारा मन लगाना, हमारा मन लगा कहां है? अगर हम निश्चित अगर परमेश्वर पर मन लगाया हुआ है तो हम स्वर्गीय ज्ञान की खोज में रहेंगे। कंफ्यूज है हमारे अंदर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारे अंदर। बात ये रहेगी कि प्रभु हम कैसे परमेश्वर को पाले और उसकी नजदीकी में कैसे आ जाएं, कैसे और करीब आए परमेश्वर के, कैसे और गुप्त ज्ञानों को हम पाए। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर आप पर प्रकट करते हैं अपना और परमेश्वर का रिलेशन परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं। आप और परमेश्वर का रिश्ता बन गया है। परमेश्वर आपसे बातें करते हैं, आपको प्रकट करते हैं कि देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। परमेश्वर निर्देश देते हैं, हमको निर्देशों को समझना होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो एक आप स्पेशल पर्सन हो गए हो। मतलब आप मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में वो मनुष्य जिसको परमेश्वर आप पर प्रकट कर रहे हो, और आप बताओ कि आपसे परमेश्वर ये चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब ये है। आप जिस प्रार्थना को कर रहे हो, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोला है कि मैं तुमको ये बता दूं। कितने खुश होते हो ना जब आप भविष्यता आपके सामने पहुंचता है और आपका नाम तक नहीं जानता है, और वो आपसे कहते हैं कि सुनो, आपने पिछले दिनों में ये प्रार्थना की थी, परमेश्वर का जवाब ये है आपको। कितना आनंद से हम भर जाते हैं कि नहीं, क्या कनेक्शन है मेरे और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर मुझे जानते हैं, परमेश्वर ने मेरी वो प्रार्थना जो पिछले हफ्ते मैंने की थी, परमेश्वर को याद है, और वो रिप्लाई दे रहे इस आदमी के मुंह से। हम सब अगुवाई चाहते हैं। अगर हम आत्मा में चल रहे हैं, निरंतर हमारी स्वयं डायरेक्ट अगुवाई होगी। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, आप पर प्रकट कर देंगे। ये है आत्मा में चलना। आत्मा में चलना मतलब शरीर का सोचना ही नहीं, शरीर के विषय में सोचना ही नहीं, अभिलाषाओं के विषय में सोच। अगर अभिलाषा सोच रहे हैं तो अभिलाषा ही रात और दिन हमारे दिमाग में भरी रहेगी। हमारे पुलाव पकते ही रहेंगे, ये अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, अभी वो हो जाए। अगर मैं बताऊं, लोगों की रातों की नींदें गायब हो जाती, सोचते सोचते सोचते। वो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करते हो, बहुत सोचते हैं, और ये नहीं भी सोचना चाहते तो भी दिमाग में चलता रहता है। हम नहीं सोच रहे, लेकिन कोई है जो बोले नहीं सोचो। हमें दिमाग उनका डायरेक्ट अपने आप बात करता है, कनेक्टेड हो जाता है, तो वो शारीरिक है। लेकिन अगर हम आत्मा में आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू तेरे बिछौने पर लेटेगा तो तुझे चैन की नींद आएगी। हालेलुया, चैन की नींद। आप ऐसे सोगे जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखो, जब सोते हम लोग देख के खुश होते हैं, अरे क्या सो रहा है, अरे। हमें परमेश्वर प्यार करता है आपसे।
वचन यहाँ पर कहता है, लेकिन क्या आप प्यार करते हैं परमेश्वर? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप आत्मिकता में चलेंगे। परमेश्वर फलों को चाहते हैं आपके जीवनों में। अगर आप सच में आत्मिकता में चल रहे हैं तो आपके जीवन में फल मिलेंगे। आमीन। अपने दुखों को नहीं, आप दुखियों को दूर दूर कर दोगे यीशु मसीह के नाम से। आप उनको बता दोगे कि तुम्हारे दुख तो दूर किए जा चुके हैं, तुमको पता नहीं है शायद। लेकिन ये कब होगा? जब हम 24 घंटे उस आत्मा में, उस सामर्थ्य में बने रहेंगे, तब एक कनेक्शन है हमारे और परमेश्वर के बीच में। ये सुबह दोपहर शाम हमको याद रखना है। अगर तब जाके आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। हम आत्मिक लोग हैं तो हमारे अंदर एक मर्यादा होनी चाहिए परमेश्वर की ओर से कि हमने परमेश्वर पाया है, हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को पाया। अब इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहता है, हमको ये बात की जिम्मेदारी है। आमीन, हालेलुया। अभी आप जैसे सोचो कि अगर आपने अपनी किसी जगह को, जहां पर एक जगह आपने किराए पे दे दी, ठीक है, उस जगह पर क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने उस जगह को किराए पे दिया। जो उस जगह पर किराए को ले रहा है उसको भी ये पता होना चाहिए कि ये मेरी जगह नहीं है, ये जगह मालिक की है। आमीन। मेरे को इस जगह पे साफ सफाई रखना है, थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ पर आया, इसको मेरे को वैसा रखना है कि मुझे मालिक को वापस लौटाना है। ये शरीर जिसमें पवित्र आत्मा है, ये जिम्मेदारी है आपकी, इसको कैसे रखना है हमको। इन आंखों को कैसे रखना है जो दर्शन चाहती है यीशु मसीह की। हम क्या चाहते हैं, हमारी आंखें क्या देखना चाहती है, हमारी जुबान क्या बोलना चाहती है, हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज के लिए ललायत रहते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हम परमेश्वर को पाए तो हमारी सोचों में परमेश्वर होंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर होंगे, हमारी हर चाहत परमेश्वर और पवित्र शास्त्र में होगी। लेकिन अगर हमारे जीवन में हम चाहते ही ये हैं, अगर हम है ही नहीं शरीर में, हमको शरीर में रहना है, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं और संसार की अभिलाषाओं में अगर हमें, तो हम आत्मिक कहां हैं? हालेलुया। अगर हम आत्मा में है तो आत्मा के फल हैं। हम रोमियो की पुस्तक में है 8वें अध्याय में, और इस समय 6वां वचन पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसे लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमारे मन कहां लगे हुए हैं, इस पर बात कर रहे हैं आज। आमीन, हालेलुया। हमारे मन लगे कहां? हालेलुया। अगर हमारे मन परमेश्वर में लगे हुए तो हम परमेश्वर की ओर से विशेष आशीषों और अधिकारों को पाएंगे। सुनो, यीशु मसीह परमेश्वर में अगर आप बने हो और परमेश्वर आप में, तो आप बहुत फल फलोगे। अगर ग्रोथ है हमारे अंदर तो हम आत्मिक लोग हैं। अगर कौन सी ग्रोथ हमारे अंदर? अभी तक कहां? अगर अभी तक हम रोगों में, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में फंसे हैं, इसका मतलब हम आत्मिक नहीं है अभी। हालेलुया। अभी मम्मी, अभी डैडी, अभी हस्बैंड, अभी वाइफ, अभी नौकरी, अभी राशन, अभी घर, अभी पेट्रोल, और तो फिर हालेलुया। अगर हम सोता है तो सोता तो उमड़ेगा। अगर उसका लेवल कम हो रहा है तो सोते को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सोता अगर परमेश्वर के द्वारा है तो फिर बढ़ेगा, फिर बहेगा, फिर रुकेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। सोते का काम ही है कि वो कम हो फिर बढ़ जाए, कम हो फिर बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है। अगर वो कम नहीं होगा तो बढ़ेगा कैसे? हालेलुया। अगर आप अपने आप को खाली नहीं करते तो भरोगे कैसे नए सामर्थ्य के साथ में? अगर आप नए सामर्थ्य के साथ, तो ये होगा ही। अगर वो सोता एक जगह पे रुक गया तो वो बासी हो जाएगा, वो ताजा नहीं होगा, वो रिन्यूअल नहीं होगा। इसके लिए परमेश्वर चाहते, अगर हम आत्मिकता में हैं, आध्यात्मिकता है, तो परमेश्वर आपके साथ है। आध्यात्मिक होना मतलब हमारा सच में, हमारा ध्यान क्या है? हमारा जो ध्यान है उसमें परमेश्वर होना, हमारे जीवन में परमेश्वर का होना। अगर हम ये ध्यान रखते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, ठीक है, हम अभिलाषाओं में हैं, हम लालच में हैं, संसार में है। संसार की अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो क्या क्या है संसार में? देखो, संसार में बुराइयां हैं, संसार में लालच है, संसार में कड़वाहट है, संसार में जलन है, संसार में कलह है, संसार में बहुत है ये सब। खींचातान मची है संसार में। उसके पास ज्यादा क्यों, मेरे पास कम क्यों है, ये संसार में है। पता है, सिर पे तेल मला होना, अगर आपके सिर पर परमेश्वर के द्वारा तेल मला हुआ तो संसार की झाड़ियां आपके बालों को रोक नहीं पाएंगी। पता है, आपके सिर पर तेल मला है परमेश्वर ने, ये मुसीबतें, समस्याएं, तकलीफें आएंगी और स्लिप हो जाएंगी। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीष से भर दी है।
हम खुशनसीब है, विपत्तियां आएंगी। आप बता दो, लोहे की दो चीजें होती है, अगर हम गियर बॉक्स की बात करें गाड़ियों की, उसमें ऑयल डाला जाता है एक तरह का। वो ऑयल क्या करता है पता है, वो उनको अच्छे से सिंक करता है, वो अच्छे से चलते हैं। अगर उसमें बीच में लुब्रिकेशन ऑयल नहीं होगा ना, वो टूट जाएगा या जाम हो जाएगा। हम देखो घर के कब्जों में ऑयल डालते हैं, हम ऐसी चीजों में जो लोहे के साथ रगड़ती रहती है उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहते हैं, पता क्यों? वो स्मूथली चले। वो ऑयल परमेश्वर है, आपका तेल से अभिषेक किए गए लोग हैं आप परमेश्वर ने आपको परमेश्वर समय समय पर तेल डालते रहते हैं। अपने घर का एग्जॉस्ट देखो, आपके घर के एग्जॉस्ट में एक तरह की तेल चिपके हुए हैं, वो गंदगी से वो फैन जाम हो रहा है, वो भी तेल ही है, लेकिन वो जमा हुआ तेल है। वो जमा हुआ तेल उस जगह को जैम कर देगा, और जो नया बार बार उसमें ऑयलिंग होगी वो चलता जाएगा, फ्री रहेगा, वो दिखेगा भी नहीं और काम भी करता रहेगा, वो जाम भी नहीं करेगा, क्योंकि वो चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है वो। तो वो ऑयलिंग परमेश्वर आपकी समय पर करते रहते हैं। लेकिन जब आप अगुवाई मांगोगे परमेश्वर की, जब आप आत्मिकता में चलोगे, तब ये होगा। आपने पवित्र आत्मा पाया, उस पवित्र आत्मा रखा हुआ है, पवित्र आत्मा रखा हुआ है, पवित्र आत्मा रखा हुआ है, आप यूज ही नहीं कर रहे। ना आप अन्य भाषा बोलते हैं, ना आप घुटनों पे जाते हैं। आपको अपने ये देखना है कि कहीं दाल में नमक तो नहीं कम पड़ गया, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, बाकी सब चीजों में। हालेलुया। जब आप आत्मिकता में हैं तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी है कि हम आत्मिक लोग हैं, हमारा बपतिस्मा हो गया, अब हम शरीर के नहीं, हम आत्मिक लोग हो गए, आत्मा के चलाए हम चल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, दोस्त रिश्तेदार, बिजनेस, काम, अगर ये सब में है तो हम शारीरिक लोग हैं। मैं बोलता हूँ जो काम आप कर रहे हो उसमें भी आप गुनगुनाते हुए करो महिमा परमेश्वर की। वो तो काम है मेरा, वो तो मेरे को रोज करना ही है, उसमें भी मैं महिमा कर रहा हूँ, मैं गीतों को गा रहा हूँ। अगर हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर में पाए जाते तो बना रहेगा कनेक्शन हमारा। हमारी जुबान से क्या निकलता रहता है, क्या बोलते रहते हैं, परमेश्वर बने रहने का मतलब होता है परमेश्वर के शब्दों को अपनी जुबान पर बने रहने देना, उसके ख्यालों को अपने दिमाग में चलने देना, उसके डर भय में, उसके प्रेम में रहना। हमारा परमेश्वर में आना परमेश्वर की तरफ से हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने चुना है। परमेश्वर ने चुना हमको अपने कामों के लिए। जिस दिन, जब तक हम नहीं जानते परमेश्वर को तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, आपको पता है परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर की कॉलिंग है आपके लिए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपनी महिमा के लिए। मैं आपको बताता हूं, जैसे हम जक्कई की बातें कर रहे थे पिछले दिनों, तो वो कैरेक्टर जो है वो अलग कैरेक्टर है। वो महसूल लेने वाला है, वो कर लेने वाला है, वो पैसा जमा करने वाला है, वो अमीरी चाहता है, वो अपने पास ले लेके इकट्ठा करता है, उसको शौक इकट्ठा करना। वो संसारिक व्यक्ति है। जब तक जिस दिन उसने यीशु मसीह को सुना, यीशु मसीह को सुना, उसने सब कुछ अपने कंगालों को दे दिया, सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी को। क्या हुआ? कुछ बदलाव आ गया, कुछ और चीज से भर गया, वो परमेश्वर का आत्मा छू लिया उसको। जब तक हम संसार में है, संसार के लिए बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम आत्मिक हो गए हैं, अगर हम आत्मिक हो गए हैं तो हम ये धन जो है यहां इकट्ठा नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये धन ही की बात कर रहा था, जिस बात को मैं कर रहा था ना, ये धन की बात थी। आया, चला गया, फिर भर दिया परमेश्वर ने, ये यहीं का है ये धन। लेकिन इसमें स्पेशल बात पता क्या है? स्पेशल बात ये है कि परमेश्वर उसको बढ़ाते रहते हैं समय समय। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते हैं अगर आप आत्मिक हो जाते हैं तो। आत्मिकता एक ऐसी ताकत है आपके जीवन में, अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो आपको रोज एक रोशनी दिखाई देगी। मैं बताऊं आपको, परमेश्वर का आत्मा आग और बादल के खंभे में अगुवाई करता, आज भी कर रहा। आपकी हो रही है क्या? हालेलुया। अगर आपकी अगुवाई नहीं हो रही है तो आज अपने आप को चेक करने का समय है कि हम शरीर में है, आत्मा में है, संसार में है, परमेश्वर में है, किस में है। परमेश्वर रोज आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, रोज आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये मेरा लगाया पौधा है जो धूप में भी नहीं सूखेगा। आमीन। इसकी पत्तियां कभी कभी हाँ कभी मुरझाएगी नहीं। इसके वचन कहता है, पहला वचन आपसे बात करता हुआ कहता है, आता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चलना मतलब बाइबल के अनुसार चलना, परमेश्वर के अनुसार चलना। या परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, हर एक बातें जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ही हैं। हमारा आत्मिक होना, हमारा परमेश्वर के डर भय में होना परमेश्वर को प्रेम दिखाता है, हमारा समर्पण दिखाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम समर्पण में चले, समर्पण का जीवन जिए, मर्यादा का जीवन जिए। हमको ये मालूम हो सुबह दोपहर शाम की अब हम मसीह में हैं। अब लिखा है, अतः
अब आज का दिन, वो जिस दिन भी आपको लगे, वो दिन लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में, हमको अगर हम मसीह यीशु में है या नहीं, अगर है तो हम आत्मा के चलाए चलेंगे। हाँ, उसमें अब का मतलब ही है कि जिस दिन आपको लगे, कब, तो आप बोलो अब, अभी, आज, जिस दिन भी आपको ये समझ में आ जाए, उसके बाद से परमेश्वर में चलने लगो, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने लगो। अगर ये चलने लगते हैं तो वचन कहता है तो दंड की आज्ञा नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं तो परमेश्वर बचाएंगे। अगुवाई करने वाला अगुआ, चरवाहा, देखो जब बहुत सारे झुंड लेके चलता है वो चरवाहा, उसको आगे से लेके पीछे तक की सारी जो लाइन रहती है सबका होश रहता है। जो ज्यादा तो ऐसे लेके चलता है वो दिखाता, बस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लेके चलता पहाड़ियों में, घाटियों में, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं होने पाता। समय पर पानी पिलाता है, समय पर खाना खिलाता है वो। वैसा हमारा चरवाहा उससे भी ज्यादा अच्छा है। उसकी चरवाही में आंख बंद करके भी चल सकते हो। यीशु मसीह ने बोला कि मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। कॉलिंग आपके पास आएगी संसार के हाकिमों की भी, कि आपको वो और चमचमा देंगे, और पैसा दे देंगे, और आपको ख्याति दे देंगे, ठीक है, लेकिन आपको होश होना चाहिए कि कौन बुला रहा है, किसकी कॉलिंग पे जाना है। अगर हम परमेश्वर की भेड़ है, यीशु मसीह की भेड़ है, तो उसकी आवाज को सुन लेंगी। और एक और शब्द है जो उसके जैसा बोलने की कोशिश करेगा, तुमको सुनना नहीं है। वो अभिलाषाएं बताएगा आपको, आपकी अभिलाषा है कि तुम्हारे जीवन में ये नहीं है, उससे अच्छा मैं तुमको दे सकता हूं। आपने उसकी आवाज सुन ली तो परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज के लिए आपने कान में उंगली डाली, समझ लो विरोध किया आपने परमेश्वर का। आपने यीशु मसीह की अगुवाई छोड़ के किसी और की अगुवाई में अपने कान दे दिए हैं, तो आप संसारिक हैं, आप अभिलाषाओं। रोमियो की पुस्तक में है 8वें अध्याय में, और जहां पर ऐसे लिखा है पहले वचन में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो कोई अब भी, आज भी, क्या लिखा है, अब, मतलब आज भी शुरू हो सकता है वो। अगर अब तक नहीं थे तब तक नहीं, अब अगर आ गए तो तुम पर भी जाओ, दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन संसार के अनुसार नहीं, परमेश्वर के आत्मा, शरीर के अनुसार नहीं, परमेश्वर के लिए चलो। हालेलुया, परमेश्वर के लिए चलो, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा जो सिखाता है, आत्मा, कितने लोगों से आत्मा बात करता है? आपको पता है, आपको सही और गलत का अंतर परमेश्वर का आत्मा बताता है, ये करो ये नहीं करो। वो अगुवाई आत्मा की है आपसे। कई लोगों के कान में सुनाई देता है, कई लोगों के मन में सुनाई देता है। और लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अन्य भाषा नहीं बोलते, लेकिन अगुवाई उनकी हो रही है। उनको पता नहीं कि वो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो और आत्मा में पूछते हो ना कौन रहता वहां, उसका मन में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगुवाई हो जाती है। परमेश्वर बात कर लेते, बता देते मैं यही हूं तुम्हारे साथ। अभी आप सोचो, किसी को अगर आप मोबाइल पे फोन लगाने जा रहे हो, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है आज, ठीक है, आप किसी को कॉल लगा रहे हो और कॉल लग नहीं रहा है, क्या कर लोगे आप उसका? वो ये बोले कि भैया टावर का डीजल खत्म हो गया है, तुम्हारे क्षेत्र का टावर थोड़ी देर के लिए बंद है, तो जब तक ये टावर में तेल नहीं डाल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाएगी, बिजली नहीं आ जाएगी, आपका टावर काम नहीं करेगा, आपके क्षेत्र में कवरेज नहीं है थोड़ी देर के लिए। क्या कर लोगे आप उसका? कुछ कर पाओगे? लेकिन जो आपके पास कवरेज है, जो नेटवर्क आपके साथ जो सदा काल का है, जो आज तक बंद नहीं हो रहा, कभी बंद नहीं होगा, वो 24 घंटे चालू है। आपको आना है उस कवरेज में, बस आप उस परमेश्वर के पास आओ, आप उस परमेश्वर की अगुवाई में चलो। परमेश्वर अगुवाई करना चाहते हैं, आज भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, आपकी चराई परमेश्वर करना चाहते हैं। सुखदाई जल के झरने के पास परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं, हरी हरी चराई को परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते हैं। आपने पहले ही अपनी चराई देख ली है कि मेरे को तो इसी चराई में चलना है, चलो। वचन कहता है कि आंख अपने शरीर की है ना, आंख, अगर तेरी एक आंख दोनों में से तुझे ठोकर खिला रहे तो निकाल देना परमेश्वर चाहते हैं। साफ बात सुन लो आज, यीशु मसीह के लोगों, आत्मिकता के चलने वाले लोगों, सुन लो आज। शरीर का ही अंग अगर बोलता है कि ये नहीं है होना, जुबान ही बोले, काट दो उसको। हालेलुया, ये मजाक नहीं है। और पता, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि तेरा एक हाथ भी अगर ठोकर खिला रहा है ना, उसको भी काट देना। वो चीज अपने अंदर से निकाल दो जो आपको ठोकर खिला रही है। ठोकर खाना मतलब परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ठोकर खाए, और बार बार ठोकरें मिल रही हैं, तकलीफें मिल रही है, संसार, रिश्ते, ये सब अगर तकलीफ दे रहे हैं, काट दो रिश्ते, अलग कर दो अपने जीवन से। बिल्कुल ठोकर में रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपको आशीषों के लिए बुलाया, आशीषों, हमने सुना पिछले दिन, आशीषों पर आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए बुलाया गया, आशीषों के लिए बुलाया गया। परमेश्वर चाहते हैं आप बढ़ो
उन्नति हो, तरक्की हो आपकी। उन्नति तरक्की अगर नहीं हो रही तो उसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ पत्थर बंधा है पैर में जो ऐसे चलना पड़ रहा है, वो पत्थर काट दो, वजन उतर जाएगा। क्यों लेके चलते हो लोड, क्यों बोझ लेके चलते हो? कंधों में दर्द है तो कोई टंगा हुआ कोई बैठा है, दोनों टांग डाल के ऐसे कंधों पर, अरे उतार दो वो बोझ अपने जीवन से और चलो आजादी के साथ। लोग कहते हैं हमारी कमर में घुटनों में दर्द, अरे लोड है भाई तुम्हारे पे इसलिए कमर घुटनों में निकाल दो कमर और घुटने का दर्द। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, आपको जीत के उत्सव में लेके चलना चाहते हैं। परमेश्वर जीत में जहां आप हर समय आनंद बनाओ। सोचो अगर हर चीज में जीत रहेगी तो आपके चेहरे कैसे रहेंगे? खुशी में खिलखिलाते हुए रहेंगे कि हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। यही तो है स्वर्ग का राज्य। हम पर कब आएगा? जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हमारा स्वर्ग का राज हमारे जीवन पर आ जाएगा। हम यही स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। हाँ, और यही दुखों का, तकलीफों का, रोगों का, कमी का, घटी का और गरीबी का, अगर आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर आप में है, ठीक है? अगर आप परमेश्वर में है, परमेश्वर आप में है, तो आपकी घटी है ही नहीं। वचन कहता है दंड की आज्ञा है ही नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में है ना, तो परमेश्वर निश्चित आप में है। लिखा है अब जो मसीह यीशु में है, जो महसूस करते मुझ में यीशु है या मैं यीशु मसीह में हूं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर तकलीफें नहीं, उन पर गरीबी नहीं, उन पर दोग नहीं, उन पर रोग नहीं, उन पर कमी घटिया यही नहीं। बस देखना हमको है कि हम किस में हैं, किन चीजों में है, सुबह दोपहर शाम किन चीजों में रहते हैं हम, क्या चलता रहता हमारे दिमाग में, क्या है वो बातें जो हमको दिन में रात में उकसाती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, कंफ्यूज रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्या चीजों में है हम, किन में है हम में कौन है, कौन प्रभुता करता है? प्रभु हम पर प्रभुता करता है। प्रभु ने प्रभुता नहीं, प्रभु ने तो अब वारिस बना दिया। आप वारिस हैं, आपको दास नहीं बोला गया, आप वारिस बोलते हैं। आप वारिस हैं, हम सब वारिस हैं परमेश्वर के। लेकिन वारिसों के समय आपको बताऊं, वसीयत जो होती है ना वारिसों के लिए रहती है, क्या रहती है? उसमें जो वसीयत लिखने वाला रहता है उसको पता रहता है कि किसको किसके लिए वसीयत करनी है। उसमें योग्यता देखी, वो योग्यता देखता है मरने से पहले, उसको पता रहता है देखो मैं सबको देख लिया हूं, अभी जाने वाला हूं मैं, मेरे को जाने से पहले मेरे को पता है कि कौन लायक है, किसको दे के जाना है, ये कौन संभालेगा, कौन बढ़ा देगा इसको, ठीक है, उसको ही मिलेगी वो। अगर हम खुद को वारिस समझते हैं तो हम एली के संतानों के जैसे नहीं हो सकते कितने लोग जानते हैं एली को? उठा दो हाथ। हाँ, संतानों को कितने लोग जानते हैं उनकी? एली की संतानें जो है ना, एली की संतानों जैसे नहीं। उसके पास भले वो महायाजक है, लेकिन उसके बाद भी हम जो परमेश्वर यीशु में, एक ही हमारा महायाजक है, वो यीशु मसीह। अगर हम उसकी संतानें, उस परमेश्वर की आत्मा उसकी संतानें कहलाते हैं, तो हमारे जीवन में वो ताकत, वो लाइट, वो रोशनी परमेश्वर की ओर से अगुवाई होनी चाहिए। परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के जैसा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया। उसका स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, हम लालच में रहते हैं, हम कड़वाहटें भरी हुई है हमारे अंदर, हम बुराइयां भरी हुई है हमारे अंदर, ये परमेश्वर का स्वरूप है? नहीं। हम चीजें छुपाते हैं, परमेश्वर का स्वरूप है ये? नहीं। प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करवाने वाले में बड़ा फर्क रहता है। जो प्रार्थना करवा रहा होता है वो डर रहा होता है, डाउट में रहता है, होगा कि नहीं होगा। जो प्रार्थना करने वाला होता है वो विश्वास में होता है कि ऐसा हो गया है। आमीन, हालेलुया। वो भले ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ नहीं, लेकिन वो धनवान बना देने के लिए प्रार्थना अगर कर रहा है तो उसको बता मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इस ऐसे में कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो बड़ा है संसार से, वो परमेश्वर है। और वो वैसा हो जाता है। उसकी जब गवाही आती ना, तो खाली पॉकेट वाला आदमी थरथराता है कि ये आदमी ने मेरे लिए प्रार्थना की। वो थरथरा रहा होता है, उसको पता है इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने लोगों के लिए बड़ी आशीष बोली और वो पूरी हो गई है। क्योंकि ये परमेश्वर में, हमारा परमेश्वर में होना, हमारा मसीह यीशु में होना, आशीषों में होना है। हालेलुया। तो आपकी घटी परमेश्वर नहीं होने देंगे अगर आप परमेश्वर में हैं तो। रोग, श्राप और बंधन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप यीशु मसीह में हो तो। अगर संसार में हो, अभिलाषाओं में हो, लालच में हो, तो भी थोड़ा टाइम बाकी है। आज ये देखना है कि हम हैं किस में। हम मसीह यीशु में हैं, हम अभिलाषाओं में हैं, हम संसार में हैं, हम दुख में हैं, हम रोग में हैं किस में? सुबह से शाम तक हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चलता है दिमाग में? हालेलुया। क्योंकि अगर अब हम मसीह यीशु में हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, न शत्रुओं से, न तकलीफों से। लिखा है कि तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, परमेश्वर वचन कहता है।
तुम आग में होकर चलोगे, आग तुम्हें जला नहीं पाएंगी। तुम नदियों में होकर चलोगे, वो तुम्हें डुबा नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके साथ है और आप परमेश्वर के साथ है, अगर आपने हाथ थामा हुआ है, परमेश्वर का विश्वास करते हो, हाँ प्रभु आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, और वो बोलते हैं, यीशु मसीह ने लिख के दिया आपको, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर साहब। जो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और प्यार करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने क्यों बुलाया आप लोगों को? प्यार करने। एक गीत गा रहे थे हम, क्या है वो गीत? प्यार करूंगा मैं। कौन कहता है? कौन कहता है? हम सब कहते हैं। तो सिर्फ बोलना नहीं है, करना है प्यार, और ज्यादा और ज्यादा, और प्यार करूंगा मैं, और मेरा प्यार बढ़ेगा प्रभु आपके लिए। जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जीवन में आशीषें बढ़ेंगी। फिर वो आप धीरे से बढ़ते 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 बांट देने वाले बन जाओगे, आप रिचार्ज कर दोगे फिर, है ना। अगुवाई आपको जरूरत नहीं रहेगी कि हमको कोई भर दे, आप भरने वाले बन जाओगे। क्या बन जाओगे? भर। दुखी हो, कोई आया, आप विश्वास के साथ भर जाओ, दुख को साइड में करो थोड़ी देर के लिए, आशीष से बोलो। हाँ, परमेश्वर कहता है तुम बांटने और बिखेरने वाले बनोगे, तुम बांटा करोगे और दे के भूल जाना, किसी को भी दो उसको दे के भूल जाओ, प्रभु आपका है वो सब, खुश हो जाओ देके कि प्रभु आपने बोला है बांटो, तुम बांटोगे। परमेश्वर वो चाहते हैं आपको, वो घटी नहीं देखना चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप गरीबी में रहे, घटी में रहे। परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं आपका, आपके आने वाली ब्रीड का, सारे खानदानों का। हम कहते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का, बोले मेरा भी परमेश्वर है वो। लेकिन अगर वो वाला परमेश्वर चाहिए तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें। अगर वो वाला परमेश्वर चाहिए ना, प्योर परमेश्वर चाहिए ना, तो उसके लिए तुमको प्योर होना पड़ेगा। अगर तुम सोचो मैं मिलावटी बना रहा हूं, ऐसा ऐसा कि दिखावा, बस हालांकि देखो मैं मसीह हूं संडे वाला बस, तो परमेश्वर देखते हैं वो। और नहीं बोलूंगा उस पर, आज मेरा मन नहीं है उस पर बोलने का। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर निरंतर आपको चमकाना चाहते हैं, आपके जीवन में आशीष, आपके चेहरे पर तेज और सुखों में और आशीष में परमेश्वर लेके चलना चाहते हैं। आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं।